चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो गया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर निकाल दिया। भारत ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली सेंचुरी बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शरियाज एयर ने 56, शुभमन गिल ने 46 रन स्कोर किए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से शाहिन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। विराट कोहली शानदार सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हमने टॉस जीता लेकिन फायदा नहीं उठा सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान का गलतियों का एतराफ, कहा कि फील्डिंग को बेहतरीन करेंगे। कोशिश होगी कि आइंदा मैच में गलतियां न दोहराएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अपनी बॉलर्स की तारीफ, बताया कि भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तान को कम टोटल तक महदूद रखा। शुरू में विकेटें हासिल की जिससे फायदा हुआ। हमारे स्पिनर्स ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। कोहली ने आज जिस तरह खेला वो इसी के लिए जाने जाते हैं। ये मैच सेमीफाइनल के लिए अहम था। सख्त मेहनत का सिला मैदान में मिलता है। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बोले कि मेरी जॉब मॉडल ऑर्डर में जिम्मेदारी से खेलना होती है। ओपनर अच्छा स्टार्ट में दे तो मिडिल पर प्रेशर कम होता है। पावर प्ले में 60 से 70 रन बनाए जाएंगे तो आगे काम आसान हो जाता है। शुभमन गिल नंबर 1 है, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दुबई में भारत के खिलाफ आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बॉलर हर्षीत राणा की गेंद पर कवर बाउंड्री पर शानदार ड्राइव के साथ ही संगे मील अबूर किया। इससे कबल आईसीसी इवेंट्स में 1000 रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और जावेद मियांदाद के पास था। भारत के खिलाफ भी किंग बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा। नाकिस परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल तोड़ दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में किंग सिर्फ 23 रन ही स्कोर कर सके। बाबर आजम की नाकामियों की फहरिस्त तवील। परफॉर्मेंस पर चाहने वाले फैंस मायूस हो गए। 23 रन खेलने के बावजूद भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा। कौमी टीम भारत के खिलाफ पूरे ओवर्स भी ना खेले, सिर्फ 241 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी बैटर्स की इनिंग की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी, पावर प्ले भी टुक टुक करके गुजार दिया। ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का भी 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। इंजमामुल हक का भतीजा चचा के नक्शे कदम पर इमामुल हक के रन आउट पर मीम्स वायरल हो गई। इमामुल हक भारत के खिलाफ मैच में 10 रन पर रन आउट हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारत के मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 14,000 रन मुकम्मल करके दुनिया के तीसरे प्लेयर बन गए। विराट कोहली से कबल सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा भी 14,000 वनडे रन बना चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़ी। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग से मायूस। कहती हैं कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबे नाकाम है। वो पिच जो बहुत मुश्किल थी इस पर दूसरी टीम आसानी से खेल लेती है। अब वर्ल्ड क्लास टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म। वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 बड़ी कार्रवाइयां, 7 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरावन में कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों का सफाया किया। मड्डी में भी मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुंच गए। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईसाक और कबीना के दीगर अरकान समेत आला सताई वफ्द भी उनके हमरा मौजूद। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान की सदर से मुलाकात और आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क में इस वक्त धौंस धांधली और फरेब का निजाम है।
हमें इस निज़ाम को खत्म करना होगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से PTI की 22 सीटें चुराई गई। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। कराची के रोजाना शहरियों के साथ लूटमार हो रही है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं। मुल्क की तरक्की के लिए आइन पर अमलदरामद जरूरी है। 180 सीटें जीतने वाला अडियाला जेल और 17 सीटें जीतने वाला वज़ीर आज़म है। इससे पहले ऐसा जुल्म नहीं हुआ। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन को कागज़ का एक टुकड़ा समझ लिया गया है। कायदे आज़म ने कहा था कि आवाम ही हुक्मरान है। कच्चे और पक्के के डाकुओं ने धरती माँ को ढांचा बनाकर रख दिया है। धरने का खर्चा कहां से आया? कोई एक हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को दोबारा बसाया गया। वफाकी वजीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब। इस मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वॉर की किसी अखलाकियात की पाबंदी नहीं करता। जब दहशतगर्दी की कोई अखलाकी हदूद ना हो तो फिर सान्या APS होता है। दहशतगर्द बुरे लोग हैं, अब उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। पाकिस्तान को तोड़ने वाले आज शर्मसार हो चुके हैं। इंतशार और फसाद की सियासत मुल्की मफाद में नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा खून हाजिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का जुड़वा शहरों में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन और गालम गलोच का कल्चर बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में हमारे दोस्त ममालिक नाराज हुए, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारी 1 साल की कारकर्दगी के मुखालिफिन भी मोतरफ हैं। बानी PTI गरीब आवाम के 64 अरब रुपए खा गए। PTI वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून से जब भी हुकूमत छीनी जाती है पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी अपने साए डाल लेती है। 4 सालों में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। बानी PTI का ये जुर्म ना अमरीका माफ कर सकता है और ना ही बरतानिया माफ कर सकता है। पाकिस्तान के अवाम भी माफ नहीं करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहते हैं कि बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी। FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिंध हुकूमत अवामी खदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कोशिश है कि तरक्याती कामों को तेज किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत टंडोजाम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ। चेयरमैन को तरक्याती फंड्स का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा कि हमारा मकसद अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाना है। अवामी खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशा वरकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का गुज़िश्ता 2 साल से मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़। साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश बयान दिया कि मुलजिम अरमगान को भी जमानत मंशियात फराहम करता रहा। 2 साल से मंशियात फरोशी में मुलव्विस रहा। CIA पुलिस ने साहिर हसन को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया था। साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख रुपए की मालियत की मंशियात भी बरामद की गई हैं। कराची में कौम परस्त जमात की रैली के दौरान शाहरा फैसल पर हंगामा आराई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए गए। मुश्तइल कारकुनान का SSP साउथ से हाथापाई, डंडे चला दिए। मुतादिद अफसरान और अहलकार जख्मी हो गए। सिपाही SSP साउथ को मुश्तइल कारकुनान से बचाकर दूर ले गए। पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंच गई। शाहरा फैसल को क्लियर कर दिया गया। देखता हूँ कैसे सूबाई हुकूमत जमींदारों पर टैक्स लेती है। अगर CM सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकता है तो हम सूबाई हुकूमत के ऐसे इकदाम पर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वार्निंग। कहा कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे को तबाह करना है। सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूक की जंग नहीं लड़ सकता। मुआहदों के तहत दीगर सूबों में नहरें बन गई हैं, हमारे सूबे में कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। बताया कि इससे कबल जितने भी केस रिपोर्ट हुए थे वो बैरून मुल्क सफर से वापस आने वाले शहरियों में सामने आए थे। मुतासरा खातून के शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वतन वापस आए थे।
हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बैरूत स्टेडियम में 55,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को बैरूत एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हाशिम सफीउद्दीन को कल जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के जनाजे पर इसराइली जंगी तैयारों की निचली परवाज। इसराइली तैयारों की परवाज पर अवाम की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा कि इसराइली तैयारे पैगाम दे रही हैं कि जो भी इसराइल पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अमरीकी सदर का अफगान तालिबान से अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को माहाना $2.5 अरब से इमदाद दे रहा है। तालिबान को अमरीकी गाड़ियों और असलहे के साथ परेड करता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तालिबान जदीद टेक्नोलॉजी समेत अमरीकी फौजी साजो सामान फरोख्त कर रहे हैं। हुक्काम को फौजी साजो सामान वापस लेने की हिदायत कर दी। और 24 फरवरी से मुल्क में मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में भी 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश मुतवक्के।